Hello, goodies. How are you? So maybe this is my first vlog. So let's start with the morning and with the breakfast. So यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही थी और साथ बच्चों को भी करवा रही थी एंड मेरी सिस्टर भी आई हुई थी छोटी, तो उनको भी खैर जब वो आई भी होती है मेरे घर में तो फिर जब तक मैं नाश्ता नहीं करती तो वो भी नहीं करती। सो और इतनी शाय है वो कि वो मेरे से पूछे बगैर मेरा फ्रिज तक नहीं खोलती। यार क्या आपकी सिस्टर्स भी ऐसी होती हैं? इवन मैं उसे इतना बोलती हूँ कि भाई तुम मेरे घर में आई हुई हो तो तुम अपनी बहन के घर में हो, तुम यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ यूज़ करने की परमिशन है, तुम्हें किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम ईजी हो के ना तुम्हारा जो दिल करता है तुम खाओ पियो मज़े करो। लेकिन वो जब तक मैं नहीं उठती, चाहे मैं 12 बजे उठूँ, 2 बजे उठूँ, 1 बजे उठूँ, 9-10 बजे उठूँ, तो वो बेचारी जो है ना वो मतलब अकेली रूम में ना ऐसी बैठी रहती है भूखी। सो बस मोबाइल यूज़ करती रहती है। तो खैर मुझे भी होता है कि नहीं यार वो मेरी वजह से भूखी है, तो मैं ना फिर जल्दी कोशिश करती हूँ कि मैं बस ना जब वो आई भी होती है तो मैं जल्दी से उठ के ना तो बस नाश्ता बनाऊँ और फिर हम सब बैठ के ना करें। सो फिर उसके बाद जो है मेरे फर्स्ट बॉर्न के स्कूल जाने का टाइम हो गया था एंड देन उसको मैंने जो है ना लंच बॉक्स रेडी करके देना था। तो वो जो है ना फिर भी वो नहीं खाता, कुछ भी फिनिश नहीं करता क्योंकि उसको ना फ्रेश चीज़ें चाहिए होती हैं। सो बस ना फिर भी मैं भेजती हूँ कि शायद उसको ना आदत हुई शायद बाकी सब बच्चों को देख के। बट 1 साल हो गया वो बच्चा जो है ना अपना लंच बिल्कुल भी नहीं खाता। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, कभी तो यूज़ टू हो जाएगा ना वो भी। अच्छा यार ये आजकल ना एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो आ रही है मेरी फीड पे कि जो एक मदर और बच्चों का इंसिडेंट हुआ है। यार वल्लाह आलम मेरा दिल नहीं मान रहा है इस चीज़ को कि एक माँ ऐसा कर सकती है। इवन दो बहुत सारे जो हैं वो लोग कमेंट्स में ये भी बोल रहे हैं कि यार मे बी देयर वाज समथिंग एल्स। एक सगी माँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए हम अपने बच्चों को ना, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उनको डांटती भी हूँ और बहुत कंट्रोल करती हूँ। मुझे जितना मर्ज़ी गुस्सा आए ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना इनके ऊपर हाथ ना उठाऊँ, और अगर कभी उठा भी दूँ, अब ज़ाहिर बात है यार एक माँ हूँ, फिर घर भी देखना और बच्चों के साथ फिर रूटीन भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुई हुई होती है, तो माँओं को ना गुस्सा आ ही जाता है। मतलब ना चाहते हुए भी ना वो कभी ना कभी बच्चों के ना हाथ एक आधा उठा ही देती हैं। तो नो बिग डील। लेकिन अब मैं आपको अपनी बता रही हूँ कि अगर मतलब मेरे अलावा मेरे बच्चों को कोई डांट भी देना तो मतलब मेरे दिल को कुछ होता है और मुझे कोई इंसान इतना बुरा लगता है कि यार इसने मेरे बच्चे को, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये इवन कि मैं उनको ये भी नहीं मानती कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है अल्लाह ने उनको पैदा किया है, हाँ ठीक है मैं माँ हूँ, अल्लाह ने मुझे एक माँ का दर्जा दिया, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं अपने बच्चों को जो है मैं जब दिल चाहे उनको मारूँ पीटूँ, उनके ऊपर तशद्दुद करूँ, उनको ब्रूटली ट्रीट करूँ। सो फिर कोई और कौन होता है उनको डांटने वाला, उनके साथ सख्त रवैये में बात करने वाला। तो कहने का मकसद है कि अगर मतलब मेरे अलावा मेरे बच्चों को कुछ कहता है ना तो मुझे वो बंदा ज़हर लगता है। और मैंने आपको बताऊँ पर्सनली मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट बिल्कुल भी ख़त्म कर दिए सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बच्चों की बुराइयां करते हैं मेरे पीछे से, और मतलब मेरे मुंह पे तो वो कहते हैं कि भाई नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा है, इस जैसा तो कोई है ही नहीं है, तो ये बड़ा रौनकी है, तो ये वो है ये भी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आप जब हम चले जाते हैं वहाँ से तो वही लोग जो है ना वो उसी बच्चे की बुराइयां कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई मैं उन ऐसे लोगों को ना अपने माइंड से, अपनी ज़िंदगी से, अपने कॉन्टैक्ट से, अपने लिंक से बिल्कुल स्किप कर देती हूँ कि भाई अगर आप लोगों को मेरी औलाद नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं है, आप ना मेरे बच्चों को मिलें, आप ना उनसे प्यार करें, कोई इशू नहीं है। वो आपके प्यार पे नहीं पल रहे और आपकी मोहब्बतों पे, झूठी मोहब्बतों पे नहीं पल रहे। सो आपका कोई हक़ नहीं बनता कि आप मेरी औलाद को, आप किसी की भी औलाद के बारे में कोई नेगेटिव बोलें
ٹھیک ہے، اور ایک آپ کے ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے. تو آپ اتنا بڑا رشتہ ہونے کے بعد بھی اگر آپ ایک بچے کو اتنا برا کہہ رہے ہیں، جس بچے کو ابھی اپنا منہ تک نہیں دھونا آتا، تو اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ نہ یہ سب بالکل جھوٹ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ ایک ماں کے ہاتھوں یہ سب ہوا ہے، کیونکہ دل اس چیز کو بالکل بھی نہیں مان رہا. تو اللہ کرے کہ اس سب کے پیچھے کوئی اور سٹوری ہو، کیونکہ ایک ماں جس نے، ایک سگی ماں جس نے بہت تکلیفوں کے ساتھ اس اولاد کو پیدا کیا ہو نا. آپ جتنی بھی خواتین ہیں جو مائیں بن چکی ہیں یا بننے والی ہیں، وہ اس چیز سے ایگری کریں گی